नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात निकाय चुनाव की और कांग्रेस पार्टी की एक खास रणनीति की। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टिकटों को लेकर दावेदारों की बढ़ी संख्या ने पार्टियों की परेशानी भी बढ़ा दी है, क्योंकि पार्षद की एक सीट पर 8 से 10 दावेदार हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। ऐसे में बाकी कार्यकर्ताओं और नेताओं को साधना पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस ने नेताओं की नाराजगी से बचने के लिए शपथ पत्र का रास्ता निकाला है, जिससे पार्टी टिकट नहीं मिलने पर भरवा रही है कि टिकट ना मिलने पर प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कांग्रेस का ये जो शपथ पत्र है ये कितना जरूरी है और इससे क्या जो बगावत है वो रुक पाएगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। निकाय चुनाव को 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए चुनावी सरगर्मी सभी के सिर चढ़कर बोल रही है। टिकट के लिए दावेदारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पार्टी नेता टिकट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। साथ ही चिंता इस बात की भी है कि एक को टिकट देने के बाद कई कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। पार्षद की एक सीट पर करीब 10 या ज्यादा दावेदार हैं। बीजेपी कांग्रेस दावेदारों को लेकर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। कांग्रेस टिकट के दावेदारों से वचन पत्र भरवा रही है, निर्दलीय न लड़ने और प्रत्याशी को समर्थन देने का वादा भी ले रही है। विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को कसम दिलाई थी। निकाय चुनाव में कमलनाथ टिकट के दावेदारों से वचन ले रहे हैं। दावेदारों की संख्या से कांग्रेस इतनी घबरा गई है कि पार्टी को बगावत न करने का वचन पत्र भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला था वो निर्दलीय खड़े हो गए थे और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का नगरीय निकाय चुनाव में खेल खराब कर दिया था। कांग्रेस को निर्दलीय प्रत्याशियों से डर सता रहा है। नगर निगम में निर्दलीय बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दावेदारों में असंतोष कम करना बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में निर्दलियों ने कड़ी टक्कर दी थी। अधिकतर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के थे। टिकट न मिलने से कांग्रेसी निर्दलीय उतरे थे। अब निकाय चुनाव में यह हाल है तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव को कैसे साधेगी? साथ ही अगर पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास नहीं करेगी तो 2023 का विधानसभा चुनाव किसके दम पर लड़ेगी? बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ और कांग्रेस पर मेयर का टिकट बेचने का आरोप लगाया है, जिससे राज्य की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को भेजकर अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी में पार्षदों की कुल सीट से 6 गुना ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने से पहले काफी मंथन कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पार्टियां कैसे दावेदारों को साध कर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराती हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहले सवाल यही कि कांग्रेस पार्टी आज अगर विपक्ष में है तो उसमें भी बगावत का एक बड़ा रोल रहा जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की, जिसकी वजह से विपक्ष में बैठना पड़ रहा है इतने लंबे समय बाद, सरकार आने के बाद। तो अब ये जो नया फॉर्मूला निकाला गया है कि भाई शपथ पत्र भरवा लो ताकि किसी तरह से बगावत ना हो, क्या ये कारगर है और इसकी जरूरत आपको लगता है कि है आज की राजनीति में? क्योंकि बड़ी समस्या हो जाती है, एक टिकट देना है, दावेदार 6-6, 7-7 हो जाते हैं। उनको साधने के लिए ये विकल्प क्या बेहतर है? जिस तरह से अभी कांग्रेस की परिस्थितियां हैं उससे मुझे लगता है कि शपथ पत्र भरवाने से कोई बहुत फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है। कारण ये है कि आप देखें, कांग्रेस में मुझे लगता है कि जिलों में जिस तरह का अभी मतभेद है लोगों में वो दूर नहीं कर पा रही कांग्रेस, और यही कारण है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। एक चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, सिगरौली हो, रीवा हो, इन सब जगहों पे कई सारे मेयर के प्रत्याशी हैं और एक एक वार्ड में आपको 20 से 25 प्रत्याशी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको मना पाना, संतुष्ट कर पाना एक कठिन काम है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस प्रयास कर रही है। कमलनाथ जी कई बैठकें कर चुके हैं अभी मुझे लगता है, और आज भी बैठक चल रही थी कमलनाथ जी की। उसमें ये प्रत्याशियों से बातचीत की जा रही थी कि जिसको टिकट दिया जाएगा उसके पक्ष में लोग फेवर में आए और
चुनाव जो हो उसको सशक्त माध्यम से लड़े और चुनाव जीतने का प्रयास करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दूरियां कम हो पाएंगी। कारण ये है कि कांग्रेस के जो धड़े हैं अलग अलग, वो सब प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे व्यक्ति को जो व्यक्तिवादी सोच है वो विचारधारा कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और इससे परे उठना पड़ेगा, इससे अलग होकर सोचना पड़ेगा कांग्रेस को। चूंकि कांग्रेस में जो अलग अलग धड़े हैं, चाहे वो अजय सिंह राहुल हो, अरुण यादव हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, तो ये हर क्षेत्र में अपने अपने मजबूती से ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे व्यक्ति को टिकट मिले। तो इस कारण से कांग्रेस की जो विखंडता है वो दूर नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस आज मजबूत नहीं है। अगर इसको ये दूर कर लेते हैं और उसके बाद चयन प्रत्याशियों को करते हैं और वो सामूहिक रूप से ये शपथ पत्र ये माना जाए कि इस शपथ पत्र के बाद कोई प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस की स्थितियां ठीक हो सकती हैं। जी दुर्गेश जी, आप लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या कि विरोध रुक सके? क्योंकि दावेदार आपके यहाँ भी बहुत हैं और कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि धीरे धीरे आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बोल दिया कि 65 साल से ऊपर का पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेगा, परिवारवाद वालों को टिकट नहीं देंगे। हालांकि बहुत सारे लोग तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं, निकाय का भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा मामला क्या है, लेकिन आप लोग भी एलिमिनेट करने की तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे लोगों को। देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और विश्व का सबसे बड़ा दल है। अनेक कार्यकर्ता इस दल में काम करते हैं और निश्चित रूप से ये कांग्रेस को भय है जो वो शपथ पत्र भरवा रही है कि कहीं कांग्रेस का ही आदमी, जैसा अभी प्रदीप जी ने भी बताया कि निर्दल वहाँ पे एक गुटीय व्यवस्था है और हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था है। दोनों में इसलिए फ़र्क है कि वहाँ पे अलग अलग बटे हुए धड़ों में गुट हैं। अब एक गुट के अगर आदमी को टिकट मिल गया तो बाकी का शपथ पत्र भरवा लेंगे कि भैया तुम निर्दलीय मैदान में नहीं आओगे, उसको लड़ाओगे। तो कांग्रेस में संगठन नाम की जो चीज़ नहीं है, पर गुटों के आधार पे उन्होंने ये रास्ता निकाला है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व देता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके हिसाब से काम भी मिलता है। हमारे यहाँ मांगी कोई चीज़ नहीं जाती। हमारा संगठन मूल्यांकन करता है जिस कार्यकर्ता को जिस लिए संगठन उपयुक्त मानता है। जैसे आज मेरे संगठन ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उपयुक्त माना है कि मैं पार्टी की रीति नीति आपके समक्ष रख सकूं, तो मैं अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। ऐसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है और हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारा कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। हम ये शपथ पत्र वगैरह इन सब चीजों में हम विश्वास नहीं करते। और जो ये शपथ पत्र जिसको इन्होंने नाम वचन पत्र भी दिया है लोकेंद्र जी, इनकी प्रदेश की जनता ने भी देख लिया था जब कमलनाथ जी 973 वचन प्रदेश की जनता को दिए थे और एक भी वचन जब पूरा नहीं कर पाए, तो अब ये वचन पत्र क्या काम कर पाएगा जब ऊपर से ही झूठ का पुलिंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अब्बास हफीज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यह है कि जो खबरें आ रही हैं कि शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, अगर कोई किसी की पैरवी कर रहा है तो उससे गारंटी भरवाई जा रही है कि आप गारंटी दीजिए कि आपका उम्मीदवार जीतेगा। इस तरह की परिस्थितियां क्यों हैं कांग्रेस के सामने इस वक्त? देखिए लोकेन जी, सबसे पहली बात तो मैं साफ कर दूं आपके दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कोई भी ऐसा आदेश निर्देश जारी नहीं हुआ है कि शपथ पत्र भरवाना अनिवार्य है। लोकल स्टेज के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर अगर कहीं कोई जिला अध्यक्ष कोई शपथ पत्र भरवाने को कहा है कुछ लोगों से, तो वो उनका क्षेत्राधिकार है। उन्होंने क्या परिस्थितियों में कहा ये वो जानते हैं और वही सही बता सकते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर एक ऐसे हालात बनाए गए, लोकतंत्र के ऊपर दाग लगाए गए भाजपा द्वारा, तो कई राजनीतिक दलों को आपने देखा है कि उन्होंने इस तरह का काम करने को मजबूर हुए वो। और भाजपा किस मुंह से कहती है? तो राजनीतिक दलों के अंदर चला आ रहा है, भाजपा पीले चावल उठवाती है। हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में पीले चावल उठवाए गए, आह्वान किया गया, वहां पर शपथ दिलाई गई, मौखिक शपथ दिलाई गई। तो ऐसे कई जगह पे हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम लोकल लेवल के ऊपर सारे प्रत्याशी बड़ी बात नहीं है कि भरवाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हम, लेकिन बड़ी बात हमारे इससे क्या विरोध रुक जाएगा? सवाल ये घोषणा कर देंगे। मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। मैं सवाल ये पूछता हूं कि इस तरह की चीजों से क्या विरोध रुक जाएगा? अगर कोई लड़ना चाहता है चुनाव, तो क्या वो शपथ पत्र भरने से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा? इस चीज की कोई गारंटी है? देखिए पहली बात यह है लोकेन जी,
लोकेन जी हमने देखा है कि भाजपा के कई बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के भी तरफ से बहुत से लोगों ने लड़ा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रदेश स्तर के ऊपर हमारी कोई इस तरह की योजना नहीं चली है, किसी की तरह का काम नहीं हुआ है। जिसको चुनाव लड़ना आप उसको रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो। लेकिन हमारी ताकत जो है वो आज जनता का विश्वास है। हमारी 15 महीने की सरकार है, हम बहुत आश्वस्त हैं, जनता ने हमें बहुत आश्वस्त किया हुआ है कि जनता इनसे सवाल पूछ रही है। इसीलिए ये बेतुके मुद्दे जो हैं भाजपा को उठाने पे मजबूर हो गई है भाजपा कि वो इस तरह की बातें करे। अरे उपलब्धियां गिनाने का समय था, लेकिन उपलब्धियां नहीं है, नाकामियां गिनाने की बात कर रहे हैं। हम तो इनकी नाकामियां गिनाएंगे। जल संकट से पूरा मध्य प्रदेश जूझ रहा है, इतने टैक्सेस लगा दिए नगर निगम, जो मध्य प्रदेश की जनता ने 16 नगर निगम इनको दिए, 16 के 16 नगर निगम में ये नाकाम होगा। जनता बदहाली के अंदर है। तो ये इन बातों पर चर्चा नहीं हो, इसलिए इस तरफ ले जाकर चर्चा की जा रही है। लेकिन चर्चा उन्हीं बातों पर होगी। किसने रोका है? आप चुनाव में अपना एजेंडा सेट करिए, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं सर, और आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया, ये अच्छी बात है कि जिले में कुछ चीजें हो रही हैं। तो आप लोगों ने ये पूछा नहीं कि ये किसकी मर्जी से आप लोग कर रहे हैं? लोकेन जी, मेरे पास तो उदाहरण है सर भोपाल का ही। लोकेन जी, हमने इस बार एक नया फॉर्मूला ला के रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ लोकेन जी, बात सुन लीजिए। हमने इस बार पहली बार एक नया फॉर्मूला ला के रखा है और जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित भी हुआ है। हमने लोकल लेवल पे डीसीसीएस को, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज हैं, उनको अधिकार दिया है, टिकट चयन का अधिकार दिया है कि वहीं से तय करके भेजें। ज़रूरत नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे पैनल भेजे जाएं, बल्कि आप वहीं से कंसेंसस बनाइए, सहमति बनाइए और ऊपर अपने लिस्ट भेजिए, हम उसको जारी करेंगे। तो लोकल लेवल पे जो इतनी मजबूती है आज पारदर्शिता के साथ, तो इस तरह के अगर अलग अलग जगह पे कुछ है तो कोई नई चीज़ नहीं है। मैं फिर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में ये सदियों से, ये सालों से होता आ रहा है कि वो पीले चावल उठवाएं, वो जनता से अपने कार्यकर्ताओं से शपथ दिलवाएं। ऐसा हमने उपचुनाव का ना देखा था, 28 उपचुनाव हुए थे, दीपक जोशी जी नाराज होकर आ गए थे जब उनको टिकट नहीं मिला था, जहां पर उनके विरोधी को टिकट दे दिया था। ऐसे ही कई जगह के ऊपर हुआ था, जयभान सिंह पवैया जी नाराज हुए थे ग्वालियर के अंदर प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के टिकट के ऊपर। तो ऐसे हमने बहुत सी जगह देखा बीजेपी में। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये मुद्दे नहीं है चुनाव के मुद्दे, इससे कोई चुनाव प्रभावित नहीं हो सकता कि कौन शपथ पत्र भरवाएगा या कौन पीले चावल उठवाएगा। मुद्दों पर जनता चुनाव चाहती है, बदहाली देख रही है नगर निगमों की, वो अपनी गलती सुधारना चाहती है और ये खामियाजा भाजपा उठाएगी, क्योंकि भाजपा जनता के सवालों के जवाब देने के बजाय कह रही है कि शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। अरे जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आपने क्या किया, बताइए अपनी उपलब्धियां, बताइए कितने आरटीई के माध्यम से आपने एडमिशंस कराए स्कूल्स के अंदर गरीबी रेखा से नीचे बच्चों के, ये नगर सरकार का काम था। बताइए कि पूरे शहरों के अंदर नर्मदा का जल क्यों नहीं पहुंचा? स्वर्गीय गौर जी ने वादा किया था भोपाल के अंदर पूरे शहर के अंदर नर्मदा का जल। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, जो आपने सवाल पूछे मैं जवाब ले लेता हूं बिल्कुल, लेकिन मैं एक और सवाल इसमें जोड़ देता हूं, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। अब्बास जी, आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जब बिखराव होता है किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसका नतीजा कई बार ये भी होता है कि आपकी सरकार इतने साल बाद आई मध्य प्रदेश में, लेकिन बिखर गई क्योंकि बगावत हुई थी वहां भी। और अन्य उदाहरण भी हैं, उसमें बीजेपी भी कई जगह शामिल रही होगी, ऐसी बात नहीं है। तो जनता ये चीज तो देखती है कि कौन सा पक्ष मजबूत है, कहां पर ज्यादा विरोधाभास है, कहां बगावत हो सकती है। तो वो क्या आपको नहीं लगता कि जनता के जहन में चीजें जाती होंगी? क्या लोकेन जी मध्य प्रदेश की जनता से पूछिए, अच्छी तरह से जानती है कि गुटों में बदली हुई भाजपा है, गुटों में बटी हुई भाजपा है। शिवराज गुट है, ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा जी का गुट है, ऐसे ही कैलाश जी का गुट है। कैलाश जी को मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं दी जा रही है। अजय वैष्णवी जी मुकर होकर शिवराज सरकार के खिलाफ बार बार बयान देते हैं। कुसुम मेहदले जी मुकर होकर बार बार बयान देती हैं। हमारे गोपाल भार्गव जी, उनकी मायूसी अलग दिखती है। मतलब मुद्दा तो है, गुटबाजी मुद्दा तो है, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, मुद्दा तो है, जनता के जहन में जाती है। दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दुर्गेश जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो झूठ बोलने की इनकी परंपरा है, उनका निर्वाण यहाँ कर रहे हैं। इन्होंने पहले बोला कि कांग्रेस को जनता पर विश्वास है। अरे जब आप अपने कार्यकर्ता पे ही विश्वास नहीं रख के उससे वचन पत्र भरा रहे हो, और जब आप जो 973 वचन लेके आए थे वो पूरे नहीं किए, तो फिर कैसा जनता का विश्वास? जनता का विश्वास तब बनता है लोकेन जी, जब आप दुख में, दर्द में, तकलीफ में जनता की खड़े होते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ट्विटर और फेसबुक पे और चैनल के माध्यम से हम अपनी इतिश्री कर दें। और ये 15 महीने के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। प्रदेश को अगर किसी ने गर्त में धकेला
15 साल पीछे तो इनके 15 काल ने, इनके मंत्रियों ने मीडिया के समक्ष आके इन बातों का आरोप लगाया कि हमारी सरकार प्रदेश को लूटने आई है। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, वो सबसे बड़े माफिया हैं। तो ये बातें ये कर रहे हैं और फिर एक झूठ और बोल रहे हैं अपना झूठ छुपाने के लिए। सवाल ये है कि उनके तो फिर भी भाजपा में जो खबरें सामने आ रही हैं, महापौर के 11 नाम तय हो गए हैं। आपकी तो सर अभी कोई खबर भी नहीं आई इस तरह की कि कितने नाम तय हो गए हैं अंदर खाने। अरे आप निश्चित रहिए लोकेन जी, जब समय के अनुसार जो चुनाव आयोग ने समय दिया है, हर चीज समय पे हो जाएगी। हमारी मेन चिंता प्रदेश की जनता की सेवा की होती है और हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता इसी चीज की सेवा में 365 दिन जनता की सेवा में खड़ा रहता है, 24/7 जनता के साथ खड़ा रहता है। ये ट्विटर और फेसबुक पे खड़े रहने वाले लोग हैं। समन्वय नहीं बन पा रहा है। सिंधिया जी के लोगों को टिकट मिलेंगे या नरोत्तम मिश्रा जी के लोगों को टिकट मिलेंगे, बोलने वाले लोग हैं, और अब्बास राज जी के लोगों को टिकट मिलेंगे या गोपाल भार्गव जी के लोगों को टिकट मिलेंगे। आप अगर बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। आपके पास शायद बातों का तर्क नहीं है, आप बीच में इंटरप्ट करने की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो झूठ बोलने के काम कर रहे हैं कि भाजपा में गुट है, भाजपा में कहीं कोई गुट नहीं है। भाजपा स्पष्ट रूप से संगठन आधारित पार्टी है और संगठन का काम कर रही है। यह इस बात का भी द्योतक है कि अभी वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बैठते थे इस बात को बताया कि कांग्रेस में राहुल भैया का अलग गुट है, कांतिलाल भूरिया का अलग गुट है, सुरेश पचौरी जी का अलग गुट है, दिग्विजय सिंह जी का अलग गुट है, कमलनाथ जी का अलग गुट है। ये धड़ों और गुटों में ये बातें हुआ करती थी। आज सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में लामबंद हैं और ये सब स्वीकार कर रहे हैं। भरवा रही है और नरोत्तम जी की नाराजगी अलग दिखती है। क्या आपको नहीं लगता कि नरोत्तम जी को मुख्यमंत्री का हकदार बनना चाहिए था? जान चुकी है अब्बास जी कि आप झूठ बोलने वाले लोगों में। चलिए ठीक, मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। प्रदीप जी, झूठ बोल के क्या ये मुद्दा रहता है कि कौन सी पार्टी एकजुट है, कौन सी पार्टी में डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी है? जिस तरीके से अब्बास जी कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन जनता किसी पार्टी को मैंडेट दे और वो उस मैंडेट को संभाल कर न रख पाए, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, तो जनता के जहन में सारी चीजें तो रहती होंगी नहीं? समस्याएं सभी पार्टियों में है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा अभी और बदलने की जरूरत है। कारण यह है कि जब कांग्रेस आई थी तो उस समय मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर कार्य करती तो सरकार जाती नहीं, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही कांग्रेस में, इसी वजह से सरकार चली गई। अब ये हम नहीं कह सकते कि मतलब किन कमियों के कारण सरकार गई, लेकिन बीजेपी में भी कोई ऐसी बात नहीं है। समस्याएं बीजेपी में भी हैं। बीजेपी में बहुत सारे प्रत्याशी हैं और उनका चयन करने के लिए संगठन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी में एक बड़ी बात यह है कि संगठन इस कार्य को संभाल लेता है और जो असंतुष्ट लोग हैं उनको एकत्रित करके साथ लाने का प्रयास करता है। पर कांग्रेस में प्रयास तो करते हैं लेकिन तरीके का प्रयास नहीं हो पाता है। यही कारण है कांग्रेस पीछे हो जाती है। आप देखें मेयर के अभी चुनाव इलेक्शन है, कांग्रेस ने घोषित कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अभी घोषित इसलिए नहीं कर पाई कि बीजेपी के पास भी कैंडिडेट बहुत है और वो अभी प्रयास ये कर रही है कि हमारा जो प्रत्याशियों का चयन हो, ऐसे प्रत्याशी आए जो वहाँ क्षेत्र में प्रभाव रखते हो, चुनाव जीत कराएं। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस में जुटी हुई है कांग्रेस भी। ये जो चयन अभी किए हैं 9 या 10 प्रत्याशियों का, मुझे लगता है उसमें उन्होंने ये तराशा है कि मजबूत कैंडिडेट होंगे और ये आने वाले समय में जो मेयर का चुनाव होगा उसमें निकालने का प्रयास करेंगे चुनाव को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्थितियां ठीक हैं, लेकिन एकत्रित होने की जरूरत है, सभी को संगठन मजबूत करके और आगे बढ़ने की, तब ये परिस्थितियां ठीक हो पाएंगी कांग्रेस की। जी दुर्गेश जी, एक सवाल ये भी है, उसके बाद मैं अब्बास जी के पास जा रहा हूं कि पिछले जो कुछ चुनाव हुए, विधानसभा के जो उपचुनाव भी हुए, उसमें पैराशूट कैंडिडेट बहुत रहे। पिछले जो 4 सीटों के चुनाव थे उसमें भी ये आरोप लगे कि 2 नेता तो बाहर से ही आए थे, पैराशूट थे, तो उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी बहुत हुई। और इसका दमोह का उदाहरण भी है जहां पर सीधे तौर पर आरोप बीजेपी के ही बड़े नेताओं पर लगे कि उनकी वजह से राहुल लोधी वहां से चुनाव हार गए। तो ये डर इस चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि एक तो ये पूरे प्रदेश का चुनाव है, पंचायत का भी है और निकाय का भी है, यानी कि गांव और शहर दोनों का मिलाकर पूरे प्रदेश का चुनाव है। तो अभी भी जो नाराजगी है वो पार्टी के अंदर दिखाई देती है, और इसका क्या नुकसान आप लोगों को हो सकता है? और क्या इस बार जो लोकल लीडर्स हैं आपके, उनको तरजीह मिलेगी, या ये जो कांग्रेस से नेता आए हैं इन्हीं के जो समर्थित लोग हैं उनको ज्यादा तरजीह मिलेगी?
देखिए लोकेन जी, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे बड़ी मतलब खुले मन से इस बात को कह रहा हूँ कि जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारा संगठन तय करता है कि किस कैंडिडेट को किस कार्यकर्ता को किस जगह पे उतारना है। और इसी में आप देखेंगे कि हमने बूथ विस्तारक योजना के तहत भी अभी हम 65,000 बूथों पे होके आए थे और आने वाले हम जो कल का जो दिन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर विधायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंत्रीगण, सभी बूथों पे 65,000 बूथों पे हम लोग नीचे उतरने वाले हैं और जो हितग्राही हैं जो उनसे हम संपर्क में हैं और हम जो जनसेवा के जो कार्य हैं, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। देश की जो जन कल्याण की योजना है, प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, वो लेके हम उनके बीच में हैं। कहीं किसी कार्यकर्ता में मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई जिसने भाजपा का दामन थामा है, जो भाजपा का है। दमोह चुनाव में क्या आरोप लगे थे आप लोग? देखिए जो निश्चित रूप से देखिए जो भी चुनाव हारते हैं उसकी समीक्षा करके हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो पुनर्वृत्ति नहीं हो उन चीजों एक परिवार को, यही आप देखेंगे कि 28 उपचुनाव में 28 उपचुनाव में जो हुआ आपने देखा होगा कि हमने सब 19 से ज्यादा सीटें हमारे पक्ष में आई। 4 उपचुनाव में देखेंगे आप कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिखी और हम एक सीट बमुश्किल कांग्रेस को 3 सीटें हमने जीती। तो प्रदेश की जनता को जो मध्य प्रदेश की दिक्कत तो यही है ना कि जो लोग हार भी जाते हैं उनको भी बाद में निगम मंडलों में सेट कर दिया जाता है, इसीलिए तो कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करता है। फिर जो लोग हार भी गए उपचुनाव में उनको भी निगम मंडलों में जगह दे दी। देखिए कहीं कोई कार्यकर्ता लोकेन जी कहीं कोई कार्यकर्ता उपेक्षित भाजपा में नहीं है। हमारा संगठन हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व तय करता है और निश्चित रूप से हमारा जो संगठन तय करता है कार्यकर्ता उसको अक्षर से पालन करता है। फिर चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसमें कंचित हम भयभीत नहीं। हार जीत परिणाम हो सकते हैं किसी चीज के, पर कार्यकर्ता के लिए निश्चित रूप से पार्टी का संगठन ही सर्वोपरि है। अब्बास जी देखिए, आप लोगों में फूट बहुत हुई है, कई नेता चुनाव के समय में छोड़कर चले जाते हैं पार्टी को, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इस चुनाव में पार्टी एकजुट रह पाएगी और खासकर निचले लेवल पर जो नेता हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज का ये चुनाव है, वहां पर अपने संगठन को जोड़कर रखना बड़ा अहम हो जाता है। आप ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि वो बिकाऊ थे, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, लेकिन उनको एकजुट रखना क्या आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी है पार्टी के अंदर? देखिए लोकेन जी, मुझे लगता है कि उन पे अगर बात करेंगे तो एक लंबा चर्चा हो जाएगी, तो मैं अपनी बात को छोटे में आपसे कह अभी तो ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। है कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो नेता आज हमारे साथ है, मैं उसी बात पे कर रहा हूँ। हमारे जो नेता आज संघर्ष के दौर में हमारे साथ रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता इस संघर्ष के दौर में साथ रहे हैं, वो मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत नेता है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन भाजपा के कुछ पार्षद आज ग्वालियर में भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। उनका सबसे बड़ा वही है कि आयतित प्रत्याशी जो नेता हैं उनको तरजीह दी जा रही है और परिवारवाद के विरोध के अंदर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, माननीय अध्यक्ष जो हैं विधानसभा के गिरीश गौतम जी, उनके बेटे को टिकट दे रही है, समर्थन कर रही है और उसकी अनेक लोग छोड़ के जा रहे हैं, नाम डाल रही है और ये निश्चित जिला पंचायत के चुनाव के लिए लड़ने के लिए फाइनल किया जा रहा है। ये हालात है भाजपा के कथनी और करनी का बड़ा अंतर है और आप इसके अंदर बौखलाहट समझ सकते हैं कि जो दुर्गेश भाई हैं वो बौखलाहट उनकी सामने आने लगी है। मैं आपको दूंगा, गौतम जी भाजपा की बातें कर रहे हैं बैठ के, शामिल करके उससे भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा निराशा है कि भाजपा कहती है कुछ और करती है कुछ। रीवा में भी इनके अंदर माहौल खराब हो रहा है। फिर इनकी खुद की शैले, वो खुद के विधायक सागर के हैं, उनकी बहन कांग्रेस का दामन थाम कर महापौर का इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ रही हैं, उनका लगभग नाम फाइनल हो रहा है। तो इस तरह की चीजों से भाजपा के अंदर बड़ा डर है और बड़ी सहमी हुई भाजपा है। टिकट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा सर, जो भाजपा पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आयातित को तरजीह मिल रही है, फिर आपके कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे क्या? अगर आप हमारे यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे हैं कि 28 जिलों के अंदर 28 विधानसभा सीट के ऊपर और जब कार्यकर्ता नहीं है, ये सिर्फ नेताओं की तो बात कर रहे हैं। अब्बास जी खुद अपने नेताओं की बात कर रहे हैं कि हमारा नेता ही विधायक हैं।
हमारे कार्यकर्ता बचे नहीं है और 95 विधायक ही हमारे पास। कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं जी। आप पहले अपने सरफटब्बल की हालत बचा लीजिए। अरे आने वाले समय में आप डबल डिजिट में नहीं रहोगे, आने वाले समय में आप डबल डिजिट में नहीं रहोगे। बटी भाजपा है, डबल डिजिट में नहीं खड़े हो पाओगे। आप अपने संगठन की चिंता करो अब्बास जी, आप अपना संगठन संभाल नहीं पा रहे। आपके नेता को छोड़ रहे हैं ना, भाजपा पे जिस पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के बारे में दुर्गेश जी आप ये कह रहे हैं कि वो डबल डिजिट में नहीं रहेगी, उसके बाद भी वो तो ये कह रहे हैं कि कई नेता छोड़कर आ रहे हैं पार्टी को। अरे कहीं कोई छोड़ के नहीं जा रहा है लोकेश जी, ये सिर्फ ऐसी बात है, झूठ फैलाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आके झूठ बोल गए ना कि हम कर्ज माफी करेंगे। आज तक कर्ज माफ हुआ क्या? ये ऊपर से लेकर नीचे तक चैनल चला हुआ है पूरा। नहीं, ये तो विधानसभा में आप खुद स्वीकार कर रहे थे कि हाँ कर्ज माफ हुआ है। बोलने का काम पटेल जी ने कहा 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया कमलनाथ सरकार ने, इनके मंत्री ने कहा। अरे आपने 2-3 हजार का आज सब किसानों को डिफॉल्टर बना के बैठ गए हो मेरे भैया। उन किसानों की तो सुध ले लेते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद आप काम कर रहे हो। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है और आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाले समय में, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं प्रदीप तिवारी जी से एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं। प्रदीप तिवारी जी, जिस तरीके से ये कहा गया कि नहीं कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से जीत मिले, चाहे आयातित को टिकट देना पड़े, पैराशूट कैंडिडेट लाना पड़े, वो स्थिति दिखने लग गई है दोनों पार्टियों के अंदर। निश्चित तौर पर लोकेश जी आप देखें तो महापौर का चुनाव जो है वो किसी विधायक से कम नहीं है और बड़ी मजबूती से लड़ना पड़ता है। और मुझे लगता है चाहे पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का, सब अपनी तरफ प्रयास करते हैं कि वो मेरी तरफ सहज ही आ जाए और ये स्वीकार्यता भी है। आप देखें कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब प्रत्याशियों को उतारती है तो वो हर घर में ये प्रयास करती है कि वहाँ हमारी योजनाओं का, हम जो क्षेत्र में विकास कर रहे हैं उनकी योजनाओं का गुणगान करने में कोई पीछे नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी और मजबूत कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा जिससे वो सफल हो जाए। कारण ये है कि चुनाव में आप देखें तो समीकरण के आधार पर जाति समीकरण भी देखते हैं और इसके बाद धन का भी उपयोग होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं राजनीति में और इसको सफल बनाने के लिए सभी पार्टियां, चूंकि कारण यह है कि 2023 में अभी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो ये जो नगरीय चुनाव है ये बड़ा इफेक्ट डालेगा। अगर भाजपा को तो सबसे बड़ी ये बात है कि हमारी जो सीटें हैं वो बरकरार रहें, इसके लिए वो काफी मशक्कत कर रही है कि हम ऐसे लोगों का बिल्कुल आइडियोलॉजी से ज्यादा मौका परस्ती की राजनीति हो गई है और वो इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। अब ये शपथ पत्र के जरिए कितना विरोध रुक पाता है किसी पार्टी के अंदर, क्योंकि दोनों ही तरफ से काफी लंबी फहरिस्त है जो लोग अपना उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो उनका विरोध कैसे रुकेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।